हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी साइंस। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें मैं जो टॉपिक है उसके बारे में जो 6 to 12 में जितने भी लेसन में उस टॉपिक के बारे में जितनी चीज़ें दी गई हैं उन सबको एक साथ यहाँ पे हम एक इंक्लूड करके एक साथ ही पढ़ लेंगे। अलग अलग करके अलग अलग चैप्टर के नोट्स मैं नहीं बना रही। आपको क्या करना है, पहले 6 to 12 तक के बुक पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपको वीडियो पॉज करके ये शॉर्ट नोट्स बना लेनी है और इसको रिवाइज करना है। परेशान नहीं होना है, जितने भी यूपीएससी में एनसीईआरटी साइंस बुक से जो टॉपिक आएंगे वो सारा इसमें रहेगा। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट्स में कुछ भी छूट जाएगा। तो आपको बस बुक पढ़ना है और नोट्स पढ़ने हैं और उसको रिवाइज करने हैं। लेकिन कौन से चैप्टर से, किस क्लास की कौन से चैप्टर से ये टॉपिक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो आप बुक से चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आहार के विभिन्न अवयव, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, रेशे, खनिज लवण, विटामिन, संतृप्त तथा असंतृप्त वसा। आहार के जो विभिन्न अवयव हैं उसमें प्रमुख होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, रेशे और खनिज लवण। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पोषण यानी न्यूट्रिएंट्स। पोषण क्या होता है? ये एक प्रक्रिया होती है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें वृद्धि एवं विकास होता है, यानी हमारी बॉडी का वृद्धि और विकास होता है। अच्छा पोषण, अच्छा पोषण के लिए पहला संतुलित आहार होना चाहिए, दूसरा नियमित व्यायाम होना चाहिए और स्वच्छता होनी चाहिए। यानी अच्छे पोषण के लिए संतुलित आहार होना चाहिए और उसके साथ नियमित, यानी डेली अगर हम अच्छा संतुलित भोजन लेते हैं तो उसको पचाने में नियमित व्यायाम व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छता भी होनी चाहिए। अब संतुलित आहार है तो इसमें संतुलित आहार में क्या क्या आते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रेशे और जल, ये सारे संतुलित आहार आते हैं, संतुलित आहार में आते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पोषक तत्व, जो पोषण के लिए जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और ये दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है ये ज़्यादा ग्रहण करने वाला तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कम मात्रा में ग्रहण करते हैं, जैसे जल, खनिज आदि। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से मिलकर बना होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये, इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। इसका जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक होता है, इनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड। और जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है ये मुख में और छोटी आंत में होता है। जो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें भी ये टॉपिक रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी आप याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में और छोटी आंत में होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोसेक्राइड। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, जो ब्लड शुगर होता है, फ्रक्टोज, ये फ्रूट शुगर होता है यानी फल शर्करा, ये रक्त शर्करा, गैलेक्टोज, ये दुग्ध शर्करा होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड ये बहुत से मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है, यानी जो पॉलीसेक्राइड है ये मोनोसेक्राइड, बहुत सारे मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेलुलोज, जो प्लांट से प्राप्त होता है, और ग्लाइकोजन, जो मानव शरीर के यकृत में संचित होता है। स्टार्च, ये भी प्लांट से प्राप्त होता है, जैसे आलू, चावल, मक्का आदि। अब सेलुलोज के बारे में हम देखेंगे। सेलुलोज एक ऐसा पदार्थ है जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्लांट सेल वॉल, ये सेलुलोज का बना होता है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट का सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में क्या कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो ये होता है सेलुलोज, यानी कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो वो होता है सेलुलोज। थर्ड नंबर पे आता है ओलिगोसेक्राइड। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है। जो पॉलीसेक्राइड था वो बहुत सारे मोनोसेक्राइड से मिलकर बना था, और ओलिगोसेक्राइड 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है। इसके एग्जाम्पल हैं सुक्रोज, इसका फॉर्मूला C12H22O11 है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, जैसे गन्ने का शर्करा। अब लैक्टोज, ये ग्लूकोज प्लस
गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, ये दुग्ध शर्करा होता है। माल्टोज अनाजों का शर्करा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है। अब हम नोट में पढ़ेंगे, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है, डहेलिया जो पेड़ होता है उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो वो है इनुलिन, ये फ्रक्टोज का बना होता है। सेकंड पॉइंट है एस्पार्टेम, डेक्सट्रोज, सुक्रेलोज और सेक्राइन, ये कृत्रिम रूप से निर्मित कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनमें सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एस्पार्टेम होता है। इसके बाद पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, ये कार्बनिक यौगिक है, यह भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 से लेकर 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी और प्रोटीन नाम दिया था वर्जिलियस ने, यानी खोज की थी मुल्डर ने और नाम दिया वर्जिलियस ने। प्रोटीन की संरचना की खोज की पुलिंग ने। अब इसमें हम देखेंगे कि जो प्रोटीन का पाचन होता है वो कहाँ होता है, अमाशय में और छोटी आंत में। प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। 20 एमिनो एसिड मिलते हैं तब एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। हमारे मांसपेशियों के निर्माण में सहायता करता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनता है। सेल को ऊर्जा प्रदान करता है और ऊतक, अंग इत्यादि के निर्माण में मदद करता है। इसीलिए प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी कहते हैं। प्रोटीन को क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। प्रोटीन घाव भरने में मदद करता है। प्रोटीन है ये, अगर इसकी अत्यधिक कमी हो जाती है, यानी प्रोटीन की अत्यधिक कमी होने के कारण कुपोषण जनित रोग होते हैं बच्चों में। और ये जो कुपोषण जनित रोग है ये 2 प्रकार के होते हैं, क्वाशियरकोर और मेरास्मस। अब इसके बाद अमीनो एसिड के बारे में पढ़ते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। जो एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं ऐसे एमिनो एसिड जिन्हें हम भोजन से प्राप्त करते हैं, जैसे सोयाबीन से, दूध से, गेहूँ, मशरूम, दालें आदि से। और जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं ये हमारे शरीर में खुद यानी स्वयं बनते हैं, हमारा बॉडी स्वयं बनाता है इनको। वसा, लिपिड या फैट, ये कार्बनिक यौगिक है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम लिपिड में 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका पाचन केवल छोटी आंत में होता है। वसा का पाचन केवल छोटी आंत में होता है। जो फैट होता है ये जल में आघुलनशील होता है, यानी जल में ये घुलता नहीं है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। लेकिन क्लोरोफिल और बेंजीन में घुलनशील होता है। फैट ये 3 फैटी एसिड से यानी वसीय अम्ल और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से यानी ग्लिसरॉल अणु से बना होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। शरीर को सुरक्षा और ऊर्जा प्रदान करता है। वसा कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में सहायक होता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण में सहायक कौन होता है, तो वसा, ये कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में सहायक होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लिपिड के बारे में। ये 3 प्रकार का होता है, सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड और ड्राइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड होता है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनता है। कंजुगेटेड लिपिड लिपिड प्लस नॉन लिपिड से बनता है, इसको फास्फोलिपिड कहते हैं। ड्राइव्ड लिपिड इसका एग्जाम्पल है स्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल। ये 2 प्रकार के होते हैं। जो स्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये वसा की तरह पदार्थ होते हैं। पहला लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी LDL, ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है इनको। दूसरा है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL। अब जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल और इसको गुड कोलेस्ट्रॉल। अब गुड क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर में लाभदायक हार्मोन का निर्माण करता है। हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन और कार्टिसोल और विटामिन के निर्माण में भी सहायक होता है। नेक्स्ट आता है वसीय अम्ल, फैटी एसिड। ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। ये संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं। जंतु उत्पाद में फैटी एसिड होते हैं, ये मुख्यतः जंतु उत्पाद में पाए जाते हैं। गर्म करने पर तरल अवस्था में और ठंडा करने पर ठोस अवस्था में हो जाते हैं, इसलिए इनको ये जो होते हैं ये संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं ये ज़्यादा हानिकारक होते हैं। जैसे घी, डालडा, पनीर, चीज़, मीट, मछली, चिकन, नारियल तेल आदि, ये सब जब ठंडे हो जाते हैं तो जम जाते हैं, इसलिए ये हानिकारक होते हैं, ठोस हो जाते हैं। जो संतृप्त वसीय अम्ल होता है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दोनों से बनता है। मुख्य रूप से पादपों से प्राप्त होते हैं।
गर्म या ठंडा दोनों अवस्थाओं में तरल अवस्था में ही पाया जाता है, इसलिए ये कम हानिकारक होता है। जैसे मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, नट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और आलमंड ऑयल। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको पूरे नोट्स दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, पहले बुक पढ़ना है। बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले बुक पढ़िएगा, उसके बाद ही आप वीडियो पॉज करके अपने नोट्स बनाइएगा। सारे टॉपिक आपको मिलेंगे नोट्स में। अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर नोट्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।